अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जब भी किसी मुसलमान भाई का इंतकाल होता है या किसी मुसलमान बहन का इंतकाल होता है, तो हम में से जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके लिए एक बड़ी परेशानी की बात यह होती है कि नमाज जनाज़ा हम कैसे पढ़ें। क्योंकि नमाज जनाज़ा 5 वक्त की नमाज़ों से कुछ हट कर होती है, तो इसीलिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती है ये। तो आइए आज की इस वीडियो क्लिप में हम मुख्तसर अंदाज में ये जानें कि नमाज जनाज़ा में क्या-क्या मसाइल होते हैं और सही ढंग से हम नमाज जनाज़ा कैसे अदा करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि नमाज जनाज़ा की हैसियत हमारी शरह में क्या है। नमाज जनाज़ा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी पूरे बस्ती वालों में से अगर चंद लोगों ने अदा कर लिए या जिनके पास खबर पहुंची उनमें से कुछ लोगों ने अदा कर लिए, तो सारी बस्ती वालों की तरफ से नमाज की अदायगी हो जाएगी। इसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहा जाता है। लेकिन अगर पूरी बस्ती वालों में से कोई भी नहीं पढ़ा, तो ऐसी सूरत में पूरी बस्ती वाले गुनाहगार होंगे और गुनाह के मुस्तहिक़ होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि नमाज जनाज़ा जब पढ़ने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जूते के ऊपर खड़े होते हैं, कुछ लोग जूता खोल कर खड़े होते हैं। तो इसका सही मसला क्या है? आइए हम जानें इसका सही मसला क्या है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जिस जगह आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, उस जगह का पाक होना शर्त है। तो अब वहाँ पर मसला ये है कि अगर आप जूता पहन कर नमाज़ पढ़ रहे हैं, जूता आपने पहन रखा है, उस हाल में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उस सूरत में ये देखा जाएगा कि आपके जूते का सोल जो तलवा है, वो भी पाक होना चाहिए, यानी उसके सोल में कोई नापाक चीज़ यानी पेशाब, पाखाना वगैरह ना लगी हो, और साथ ही साथ जिस जगह के ऊपर आप खड़े हुए हैं, उस जगह का भी पाक होना शर्त है। 2 बात याद रखें कि अगर आप जूता पहन कर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो जूते का तलवा भी पाक होना चाहिए और जिस जगह पर खड़े होकर पढ़ रहे हैं, वो जगह भी पाक होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप जूता उतार कर नमाज़ पढ़ रहे हैं और जूते के ऊपर खड़े हो गए हैं। तो उस सूरत में याद रखें कि सिर्फ़ जूते का तलवा पाक होना शर्त है। ज़मीन का पाक होना उस वक़्त शर्त नहीं है। तो हमारे उलमा ने फ़रमाया कि सबसे बेहतर तरीक़ा यही है कि जूता खोलकर उसके ऊपर खड़ा हो लिया जाए, ताकि ज़मीन अगरचे नापाक हो, लेकिन जूते का तलवा अगर पाक है, तब भी आपकी नमाज़ बिल्कुल हो जाएगी। और एक सूरत ये होती है कि आप चप्पल बिल्कुल अलग कर दें और नंगे पैर ज़मीन के ऊपर खड़े होकर पढ़ें, तो उस सूरत में भी नमाज़ बिलाशुबा हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि ज़मीन वो पाक होनी चाहिए जहाँ आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले नियत करनी है। तो नियत मैं आपको उर्दू में आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ, कोई अरबी में चाहे तो वो भी किताबों को देखकर याद कर सकता है। उर्दू में आप उसकी नियत यूँ कर सकते हैं कि नियत की मैंने नमाज जनाज़ा की फ़र्ज़ किफ़ाया 4 तकबीरों के साथ सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ इस मैयत के लिए, इस इमाम के पीछे मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह आपको नियत करनी है। लेकिन अगर इतनी बड़ी नियत कोई कर नहीं सकता है, कोई कम पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो फ़कत यूँ नियत कर ले कि जिस नमाज़ की नियत इस इमाम ने की है, मैंने भी उसी नमाज़ की नियत की है। यूँ नियत कर सकता है शॉर्टकट में। तो उस तरह से भी नियत कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, तो आपके दिल में तो इतना है ना कि मैं नमाज़ जनाज़ा के लिए हाज़िर हुआ हूँ, वही काफ़ी है। क्योंकि दिल के इरादे को ही नियत कहते हैं, बस इतना काफ़ी है। तो नियत आपने कर लिया। नियत करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को नाफ के नीचे बाँध लेना है। जैसे कि आम तौर से नमाज़ों में हम करते हैं कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद दोनों हाथों का नाफ के नीचे बाँधते हैं। इसी तरह नमाज़ जनाज़ा में भी पहली तकबीर कहने के बाद दोनों हाथों को आप नाफ के नीचे बाँध लें। उसके बाद आपको सना पढ़नी है। सना जो नमाज़ में पढ़ते हैं वही सना पढ़ना है, उसमें सिर्फ़ एक लफ्ज़ का फ़र्क है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुका। सिर्फ़ ये जल्ल सनाउका का लफ्ज़ इस सना में ज़्यादा रहेगा, ये आपको सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहना है। लेकिन याद रखें, यहाँ पर हाथ नहीं उठाना है, यानी दूसरी तकबीर के टाइम में हाथ नहीं उठाना है और आसमान की तरफ भी नहीं देखना है।
کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور ہاتھ اٹھانا بھی غلط ہے۔ صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے، تو آپ جب دوسری بار تکبیر کہیں گے تو ہاتھ آپ کو نہیں اٹھانا ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ بہتر درود شریف وہ ہے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ درود ابراہیم جس کو کہتے ہیں، اس کو آپ پڑھیں۔ تو یہ 2 بار تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ تیسری دفعہ تکبیر پکاریں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ تیسری بار تکبیر کہنے کے بعد آپ جو ہے نماز جنازہ کی ایک دعا ہوتی ہے جس میں تمام لوگوں کی مغفرت کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، وہ دعا آپ کو پڑھنی ہے۔ اس میں مشہور و معروف ایک دعا ہے جو کتاب میں مذکور ہے، ہم آپ کے فائدے کے لیے یہاں بھی اس کو پیش کر دیتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ وہ دعا اسٹارٹنگ میں اس طرح ہے: اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ اس طرح سے وہ دعا ہے، اس دعا کو آپ مکمل پڑھ لیں گے۔ تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد اب چوتھی بار آپ کو تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ چوتھی بار تکبیر جیسے آپ کی کمپلیٹ ہوگی، آپ کیا کریں گے، دونوں ہاتھ جو ناپ کے نیچے باندھے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ آپ چھوڑ دیں گے۔ چھوڑنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ کی نماز جنازہ کمپلیٹ ہو گئی۔ یہاں کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ داہنی طرف ہاتھ چھوڑتے ہیں، پھر داہنی طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر بائیں طرف کا ہاتھ چھوڑتے ہیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ چوتھی تکبیر کمپلیٹ ہونے کے بعد دونوں ہاتھ کو آپ مکمل چھوڑ دیجئے۔ چھوڑنے کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیریے۔ اس طریقے سے آپ کی نماز جنازہ بالکل بہتر طریقے سے مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ ہے نماز جنازہ کا مکمل طریقہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پورا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کلپ کا بار بار دیکھیں تاکہ آپ سے جو غلطی اب تک ہو رہی تھی آئندہ وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔